ये कतरनी चावल जो है पिछले 2000 साल से ऊपर बिहार में उपजाया जाता है। छठ ही गया है तो उसमें सब कतरनी ही चावल खोजते हैं। कतरनी का चावल का लड्डू बनता है। मेरा कतरनी चावल 400-500 रुपए किलो बेच रहा है लास्ट 4 ईयर से। इसे कैसे उगाया जाता है? इसका जो हाइट है 165 सेंटीमीटर से प्लस है। कटाई कब तक होती है? रफली नवंबर एंड में होती है। साल का क्या टर्नओवर रहा? 25 लाख रुपया। हम आप बासमती जानते हैं और नॉन बासमती कैटेगरी में कुछ लोग सोना, मंसूरी इस तरीके के चावल का नाम जानते हैं, लेकिन एक कतरनी राइस, कतरनी चावल जिसे कहते हैं, जिसे बिहार में भागलपुर से इस तरीके से प्रचारित करने का बीड़ा उठाया एक किसान जिनका अपना स्टार्टअप है। उनसे जानकारी लेते हैं कि कतरनी चावल जिसे जीआई टैग मिल चुका है उसे किस तरीके से अब कॉमर्शियल लेवल पे यानी व्यापारिक स्तर पर लाने की कोशिश लगभग सफल हो चुकी है सुबोध जी के। सुबोध जी, बहुत स्वागत है आपका। आप ज़रा समझाएं कि बिहार का ये कतरनी चावल कहाँ कहाँ उगाया जाता है और क्या खासियत है? ये कतरनी चावल जो है पिछले 2000 साल से ऊपर बिहार में उपजाया जाता है। आज भी किसी घर में अगर कोई फेस्टिवल होता है तो सबसे पहला प्रायोरिटी रहता है कि ओरिजिनल अगर कतरनी हो तो उसका फेस्ट में, भोज में या पार्टी में यूज़ किया जाए। या अभी छठ ही गया है तो उसमें सब कतरनी ही चावल खोजते हैं। कतरनी का चावल का लड्डू बनता है छठ में उस समय। और खीर, एक दिन होता है खरना, एक दिन होता है खीर। खीर वाले में कतरनी चावल ही यूज़ करते हैं। कतरनी बिहार में कहाँ कहाँ उगाया जाता है, इससे कैसे उगाया जाता है, कितना प्रोडक्शन है और अभी हालत क्या है कतरनी की? कतरनी को 2000 साल पहले रहमत अली महाराजा ने इंट्रोड्यूस किया था। 90s में 10,000 हेक्टेयर प्लस में था, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे वो डिक्रीज होने लगा। जैसे कि हाइब्रिड सब आ गए, उसी टाइप में उसका भी हाइब्रिड आ गया। मी टू, एकदम लुक में, साइज़ में, सब में वही, लेकिन टेस्ट और सुगंध और स्वाद में कुछ नहीं। तो वो उसको रिप्लेस कर दिया। और तो जो व्यापारी हैं, जो मिलर ये सब हैं, उसमें पाउडर मार करके वही स्मेल करके वो मार्केट में एडल्टरेटेड बेचने लगे। तो इससे किसान डिमोटिवेट हो करके उसका खेती धीरे धीरे घटने लगा। और सब पैडी का जो उपज है और इसका कतरनी का उपज है हाफ है। अगर जब तक कतरनी धान का रेट डबल नहीं मिलेगा जो जनरल धान है, तब तक किसान को फ़ायदा नहीं है। आधा क्या है इसकी खेती में? ऐसी क्या चुनौतियां हैं जो ये उपज इतनी कम है? एक्चुअली ये एक लंबा समय लगता है। 155 से 60 दिन लेता है तैयार होने में। और इसका जो हाइट है 165 सेंटीमीटर से प्लस है। हम लोग के हाइट तक ऊंचा है। और दूसरा चीज़ 75 के बाद केमिकल का यूज़ चालू हो गया है, तो किसान तो रहते नहीं है। इसमें अगर खाद जरूरत भी नहीं है तब भी डाल देते हैं। उसका रिजल्ट हुआ क्या? उसका नेगेटिव, जो उसको 10 क्विंटल उस खेत में होना चाहिए 5 क्विंटल हो गया। अगर जो उसका कलर डिसकलर हो रहा है, आप देख लीजिएगा, उसका ग्रोथ नहीं हो रहा है, तो हम वर्मी कंपोस्ट दे दीजिए। तो 1 क्विंटल 1 एकड़ में बहुत सफिशिएंट है। इतनी हाइट का ये धान होता है, गिर नहीं जाता है? टोटल जैसे खेत में वो सो जाता है। मेन है इसका, जब इसलिए बोलते हैं कि इसमें खाद या कोई भी केमिकल इनपुट नहीं देना चाहिए। वो जहाँ हम लोग ज़्यादा देंगे तो वो बढ़ जाएगा और तुरंत गिर जाएगा। नीचे का जो जड़ होता है कमज़ोर रहता है। कटाई कब तक होती है? रफली नवंबर एंड में होती है। अगस्त फर्स्ट वीक तक इसका रोपाई होना चाहिए। नवंबर एंड और मिड ऑफ दिसंबर कटाई हो जाता है। बात करते हैं आपके स्टार्टअप की। आपने कैसे इस वैरायटी को चुना और अब आप कितना आगे बढ़े हैं? मैं 2003 से अपना खेती कर रहा था। 25 एकड़ अपना खेत है, उसमें खेती कर रहा था। और BAU सबौर, बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सबौर से जुड़ा हुआ था। और वहाँ हमेशा कुछ न कुछ बीज के लिए, कुछ काम के लिए जाते थे। तो वहाँ जब साइंटिस्ट से सबसे मिलना जुलना हुआ तो उसी में कतरनी का वहाँ जो मीटिंग ये सब होता था तो उसमें वो इंटरेस्ट जागा और वहाँ से ही चालू किए। फिर GI का यहाँ अप्लाई किया गया तो हमको बुलाया गया, तो यहाँ गए तो उस जगह से मेरा ये था कि हाँ, कतरनी को इसको हमको मेंटेन करना है। 2019-20 में जो कोविड के फेज़ में ही के आसपास ये आया था स्टार्टअप का कॉन्सेप्ट। सेंट्रल गवर्नमेंट लॉन्च की थी, उसका प्रोजेक्ट बना के सबमिट किए। उसके बाद सारा डिफरेंट स्टेजेस पास करने के बाद 5 लाख रुपया 2 इंस्टॉलमेंट में 3 लाख और 2 लाख रुपया का ग्रांट दे दिया गया। उसके बाद अब मेरा दैट वॉज ए आइडिया टू प्रोटोटाइप। मेरा आइडिया था कि कतरनी को कॉमर्शलाइज ऐसे किया जाए, वैसे किया जाए, और उसको अब मेरा प्रोटोटाइप तैयार है। अब मेरा सेकंड फेज है प्रोटोटाइप टू बिजनेस मॉडल। तो इसमें मेरा वो है कि इसमें 25 लाख का ग्रांट मिलेगा
और उसके बाद और भी स्केल अप करने के लिए बिहार सरकार और भी कहा है कि इसमें जो मेन हैडल जो हम खोज रहे हैं, किसान लगाना चाहते हैं, मार्केट में डिमांड है, दोनों तरफ भूख है, लेकिन बीच में जो गैप हो रहा है, बिजनेसमैन, बायर और पीओटी वो खा जा रहा है कतरनी को। जैसे और भी पैडी ये सब होता है, सरकार अभी भी बासमती पे ये मीटिंग में रेज किया कि एमएसपी एक फिक्स रहना चाहिए कि बासमती का इस रेट में लेना चाहिए। बायर हैं उसके कतरनी के 200-250, इवन आपका मालचा मार्ग में शॉप है, वहाँ जाइएगा, वहाँ मेरा कतरनी चावल 400-500 रुपये किलो बेच रहा है लास्ट 4 ईयर से। तो लोग पहचाने कैसे कि वो असली कतरनी है नकली है? उसको बनाने के बाद ही पता लग जाएगा। कैसी वो बना एक हल्का सा खुशबू देगा, खाने में इसका टेस्ट रहेगा, और खाने के बाद और सब चावल खाते हैं तो हैवी लगता है, इसमें कुछ नहीं हैवी पेन नहीं लगेगा। ऐसे कस्टमर है लास्ट 5-6 ईयर से, अभी गुड़गांव से ऑर्डर आया है, अशोक बिहार में बहुत ऐसे 100+ ये है कि रोज़ 2-4-10 ऑर्डर आता ही है। बल्क हम नहीं छूते हैं। इस साल का क्या टर्नओवर रहा? 25 लाख रुपया। आगे वाले इस साल से आगे क्या लक्ष्य? 2030 तक हम 25-30 करोड़ के आसपास लेना है। वो हम लोग जो रिसर्च किए हैं उसमें कतरनी ही अच्छा लगता है, और उसके जगह दूसरा अगर पैडी लगा दिया तो वो उसका रिजल्ट वहाँ नहीं रहा। इसलिए तो जीआई टैग मिला है, क्योंकि वहाँ की मिट्टी की खासियत है वो कतरनी ही है। अब इतनी अगर मान लीजिए मांग बढ़ जाए, आप कह रहे हैं 25-30 करोड़, यानी आपको कितना सारा चावल चाहिए होगा कतरनी? अगर पहले 10,000 हेक्टेयर में लगाया जाता है, अगर बायर जेन्युइन रेट देंगे किसान को तो किसान लगाएंगे, उसमें प्रॉफिटेबल है। कुछ किसान ये बोले वो हम लोग का कैश क्रॉप है, कतरनी कैश क्रॉप अगर 50-60 रुपया में अगर पैडी ले लेता है, और सब पैडी 20-22 रुपया में लेता है, 3 टाइम से ले रहा है। और उसके बाद इसका जो पराली है वो हायर कॉस्ट में बिकता है। अगर हाथ से अटिया जो बोलते हैं, अटिया होते बंडल जो बोलते हैं, वो हायर प्राइस में बिकता है। इस एकड़ में कितना उत्पादन हो जाता है आपके यहाँ? 300 कुंटल के आसपास। और 300 कुंटल से आप 25 लाख बना ले रहे हैं? नहीं, और भी किसान से लेते हैं। चलिए, बिहार की जो खुशबू है जो छठ से लगाए तमाम त्योहारों को महकाती है, ये कतरनी चावल जिसे जीआई टैग मिला है। सुबोध जी का लक्ष्य है कि 2030 तक इसे पूरे देश और दुनिया में अलग पहचान जो मिली हुई है सब तक बता दी जाए, पहुँचा दी जाए। आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। अगर आपको सुबोध जी से कुछ सवाल करना है और आपने कभी कतरनी चावल से बनी कोई चीज़ खाई है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप बिहार जाएं तो क्या कतरनी चावल लेके आएंगे, ये भी बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। गांव जंक्शन के लिए मैं स्नेहलता। गांव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।